भिवाड़ी में अलकायदा का आतंकी संगठन मिला जिसका 3 स्टेट में तार जुड़े हुए हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता तो आंदोलन वगैरह ऐसा हो सकता था। ये तो इस पे क्या कहेंगे सर? उच्च स्तरीय जांच का संवेदनशील विषय है। विषय अगर उनके पास से पूरा हुआ तो जानकारी है। सर, इन्वेस्ट समिट कराने जा रही है भिवाड़ी में, लेकिन आतंकी और कानूनी व्यवस्था की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं तो जीरो है। लेकिन इस इन्वेस्ट समिट में व्यापारी अपने आप को या इंडस्ट्री के उद्योगपति किस तरीके से सुरक्षा? देखिए, मैं सबके लिए पूरी तरीके से सजग हूँ। जब ये घटनाक्रम घटा था तब भी मैंने उनके परिवार के लोगों से बात करी थी। मैं आज भी परिवार के साथ जाके आया हूँ। हम सभी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के खड़े हैं। हम भिवाड़ी के सर्वांगीण विकास के विषय को लेकर के खड़े हैं और हम चाहते हैं कि सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस का माहौल हो और आपके भी सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। पिछले दफ़ा भी आपकी पार्टी के सांसद महोदय थे, अभी भी आपकी पार्टी से आप सांसद हैं। भिवाड़ी जगह जगह पानी पानी है। भिवाड़ी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्थान को देता है जहां आपकी सरकार है। क्यों भिवाड़ी को अनदेखा बार बार किया जाता है? अनदेखा नहीं कर रहे। आज जो मैंने आपके सामने 20 विषय रखे हैं, ये समीक्षा का क्रमबद्ध तरीके से रखा है और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो विषय समीक्षा में आने चाहिए वो आपके द्वारा हमारे पास आएंगे तो जरूर करेंगे। सर, काले पानी का दाग तो भिवाड़ी के इंडस्ट्री से हट चुका है, लेकिन ये बरसात का जो पानी है हरियाणा से का जो रैंप बनाया है NH, ये कब हटेगा? हरियाणा चुनाव के बाद हटेगा क्या? देखिए, उस पर भी बातचीत की जा रही है, लेकिन हम भिवाड़ी के बरसाती पानी के लिए जो एक वाटर ट्रीटमेंट जो डोमेस्टिक वाटर के लिए जो 34 MLD का STP लाना चाहते थे, उस पर मैंने आपको आज बताया है कि ज़मीन का ट्रांसफ़र हो गया है और सरकार के द्वारा बजट भी स्वीकृत हो गया। शीघ्र ही उसको शुरू करें। अशोक गहलोत के बयान आया सर कि भाजपा लगातार हमारे जो अधिकारी पोस्टेड किए उन पर आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और गलत काम कर रहे हैं। वही अधिकारी सरकार बदलने के बहुत अब तक काबिज हैं, तो वही कह रहे हैं कि हमने उचित काम किया था, अगर गलत होते तो भाजपा को बदल देती। देखो, नेतृत्व कैसा होता है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से भ्रष्ट था और अशोक गहलोत जी के खिलाफ तो यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी, आपको ध्यान में। और सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी क्या कहा करते थे, तो एक मतलब मैं अशोक गहलोत जी की तो भाषा में नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ कांग्रेस का प्रशासन तंत्र था, उससे राजस्थान की जनता को निजात मिली है। आज भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है और पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि बजट पास होने के साथ बजट के क्रियान्वयन के ऊपर भी सरकार के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया है और हम भी पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के साथ जो विषय आ रहे हैं उनको प्रशासन के साथ बैठ करके विकास के कार्य को आगे सचिन पायलट की सर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी के मैं नहीं कर रहा था, वो एक दूसरे की कर रहे थे। सचिन पायलट की जमी दो जरा बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो है सचिन पायलट जमी दो हो चुके हैं और अपने बीजेपी सरकार में वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। देखो, जो अशोक गहलोत जी और वो एक दूसरे के बारे में कहते थे वही मैंने आपके सामने रखा है। सांसद जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पिछली सरकार में छोटी छोटी विवादों को लेकर थाने का घेराव करते थे, प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करते थे। आज तो उससे बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। क्यों आपके कार्यकर्ता थाने का घेराव नहीं करते? क्या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की जिम्मेदारी थी क्या? नहीं, पूरी संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं, जांच चल रही है, लोग गिरफ्तार हैं। ये सेम बातें तो वो सत्ताधारी का दल भी कहता था। भिवाड़ी का चौपान थाना जहाँ पे अलकायदा का कैंप लगा, 1 अगस्त से उस थाना इंचार्ज नहीं, वहाँ पे अभी तक कोई नया थानादार नहीं लगाया गया। मैं समीक्षा करिए सर, जो आप कह रहे थे कि ड्राइव चलेगा प्लांटेशन का, वो अक्टूबर में, वो किस तरह मतलब किन क्षेत्रों में रहेगा? ऐसा है कि बाबा मोहन राम के यहाँ इधर से DFO साहब के द्वारा 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं, 2 नगर वन के प्रस्ताव भेजे गए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ की पहाड़ियाँ हरी भरी होनी चाहिए। तो जनता का सहयोग लेकर के हम करेंगे और जैसे हमने अलवर में 8000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके करा था, ऐसा हम एक जन जागरण करेंगे। और मैं मीडिया के मित्रों से कहूँगा, आप भी एक पेड़ अपने माँ के नाम पे जरूर लगाएं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि धरती पे 2 ही लोगों के हम ऋणी हैं, एक अपनी माँ के जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया, एक धरती माँ के जो हमारा पालन पोषण करती है। मनुष्य विकास की बहुत सारी बातें और बहुत सारे आयाम कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा अन्न,
हमारी औषधि, हमारे अन्य कमियों को पूरा ये धरती माँ करती है। तो ये धरती माँ पे हम नगर और शहर बसाते जा रहे हैं, लेकिन एक पेड़ कम से कम सामूहिक रूप से अगर हम लगाएंगे, केवल लगाना नहीं है,